नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इंसान के रूप में जन्म लेने से पहले आत्मा को क्या विविध योनि में जन्म लेना पड़ सकता है क्या? अगर वो जन्म लेना पड़ सकता है तो वो आखिर कौन सी योनियाँ होगी, वो किस तरीके से इंसान के जन्म हो सकते हैं उस आत्मा के मतलब। तो जिस तरीके से पुराणों में कहा है और आज भी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे 84 लाख मतलब लोग मतलब इस तरीके से योनि होती है और उन सारी योनि में जन्म लेने के बाद ही हमें इंसान का जन्म मिलता है। कुछ लोग इस तरीके से भी सोचते हैं कि इंसान के जन्म के बाद फिर से भी वो योनियाँ स्टार्ट होंगी और फिर से 84 लाख योनि के बाद वो फिर से जन्म लेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को मतलब उनके विचार होते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है क्या। तो ये बात कहीं हद तक बहुत मतलब सच भी है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है, जैसे इस पर रिसर्च किया गया और इनके भूतकाल मतलब इनको देखा गया, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग में उस आत्मा को ये पूछा गया कि इसके पहले के जो जन्म थे वो किस तरीके से तुम्हारे थे। तब उन्होंने भी दोस्तों एकदम ज़्यादा मतलब अगर डॉक्टर मैनविज जी की बात करें तो वो उन्होंने इस तरीके से नहीं देखा है। लेकिन अगर हम और संतोष जोशी जी या फिर ऐसे भी कुछ डॉक्टर न्यूटन कोंडाविटी या फिर ऐसे भी कुछ लोग जो पुराने जन्म में जिनको मतलब अपने करीबी लोगों को जो लेकर गए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो उन्होंने इसी तरीके से कहा है कि बहुत बार जो आत्मा होती है उसको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है और उसके बाद जब उसके एक विशिष्ट विकास स्तर आएगा तो उसके बाद दोस्तों उसको इंसान का जन्म मिल सकता है। तो ये बातें किस तरीके से होती है, ये बातें हैं दोस्तों पहले तो अनाकलनीय मुझे लगी थी, क्योंकि कुछ आत्माओं ने इस तरीके से भी कहा था कि एकदम शुरुआती उनके जो जन्म थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं जो मतलब मिट्टी या फिर पत्थर या फिर एक कहीं ना कहीं माउंटेन जैसे होता है उस तरीके से उनके थे। मतलब एक माउंटेन के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, कहीं ना कहीं पर्वत के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। इस भी तरीके से कुछ लोगों ने बात कही है। आपको ये जब बात सुनी, मैंने खुद सुनी तो मुझे भी सच नहीं लगी थी, लेकिन मतलब हमें यही लगता है कि जो पर्वत है या फिर जो पत्थर है या फिर मिट्टी है ये तो निर्जीव होती है, उसमें तो जीव नहीं होता, उसमें तो कोई आत्मा या फिर एक उस तरीके से एनर्जी नहीं होती। तो फिर भी ये ऐसी जो आत्माएँ हैं वो ऐसे जीवन किस तरीके से लेती है। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि वहाँ पर कोई आत्मा तो उसमें नहीं होती, लेकिन एक आत्मा का एक बहुत ही छोटा सा अंश उस मतलब चीज़ में हो सकता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्यों होती है, ये जब हमें पता चलेगा तब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से स्वीकार कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है दोस्तों कि जब एक शुरुआती दौर में आत्मा जब होती है तब वो इन सारी चीज़ों को, जैसे पृथ्वी पर कैसे जीवन जीना है, कैसे इन सारी चीज़ों को समझना है, इन सारी चीज़ों को उसको सीखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको एक समझने के लिए बहुत ही आसान उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारा कोई मतलब छोटा एकदम छोटा समझो बच्चा होता है तो उसको पढ़ाई करने के लिए डायरेक्टली हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं भेजते, उसको एक किंडरगार्टन में इस तरीके से मतलब उसको भेजा जाता है जहाँ पर वो हंसते खेलते इन सारी चीज़ों को मतलब उसको महसूस कर सके। उसकी जो दिमागी मतलब विकास है वो भी इतना अच्छे से अब तक हुआ नहीं होता है, उसको दुनिया की समझ नहीं होती। वहाँ पर वो एक उसकी माँ बोलेगी कि अगर तुम स्कूल गए या फिर वो किंडरगार्टन गए तो तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी, तुम्हें खिलौना दूंगी। मतलब क्या कि उस वक्त उसको क्या लगता है कि यही जीवन है, मतलब यही चॉकलेट मिलने के लिए वहाँ पे कुछ बच्चों के साथ वहाँ पे कुछ पढ़ाई करना, वहाँ पर खेल कूद करना। किंडरगार्टन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे खिलौने होते हैं। तो इस तरीके से आत्मा के लिए भी जैसे एक ऊर्जा में उसमें कुछ भी नहीं उसको करना, बस महसूस करना है और उस कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का अनुभव लेना है कि जहाँ पर वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए ऐसी जो चीज़ें होती है उसमें आत्मा का बहुत ही ज़्यादा मतलब एक छोटा सा एक कण होता है या फिर बहुत ऊर्जा की बहुत ही कम उसमें मात्रा होती है और इस वजह से वो ऐसे जीवन का चयन कर सकती है। धीरे धीरे ऐसे जो जन्म है दोस्तों वो वहाँ से बाद में वनस्पतियाँ में आ जाती है, जैसे घास फूस या फिर बाद में धीरे धीरे ऊँची बड़ी वनस्पतियाँ। बाद में उसके बाद जानवरों का आत्मा को जन्म लेना पड़ सकता है और धीरे धीरे आत्मा में एक विशिष्ट एक स्तर आ जाए, वहाँ पर एक कार्मिक उसकी जो बातें होगी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। जैसे हम इंसान के बारे में, इंसान के जीवन में अगर सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए कौन है, कोई है तो वो कर्म ही है। वो कौन सा कर्म बहुत ही अच्छे से करता है तो उस तरीके से उसका विकास हो सकता है। लेकिन आत्मा के लिहाज से दोस्तों कर्म उस मतलब जैसे एकदम शुरुआती दौर होता है, मतलब ऐसे चट्टान वगैरह का जन्म या फिर फूल पौधों का जन्म या फिर जानवरों का जन्म, तो ऐसे जन्म में उसके जो जीवन में दोस्तों वो कर्म करेगी उसको महत्व नहीं होगा। एक विकास स्तर तक वो अपने आप बहुत ही अच्छे से आ जाती है और जब उस विकास स्तर में आ जाएगी तब उसका धीरे धीरे इंसान के रूप में जन्म चालू होता है। तो बहुत बार लोगों को ये भी सवाल पड़ता है कि इंसान के जन्म के बाद उसको फिर से ऐसे योनि में जाना पड़ता है क्या। तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि इंसान के जन्म के बाद आत्मा को फिर से ऐसे मतलब जानवर का या फिर और किसी मतलब ऐसे जन्म लेने नहीं पड़ते ज़्यादातर। लेकिन जैसे खुर्शीद
महर्षि भावनगरी जी की जो किताब है जीवात्मा जगत के नियम, उसमें विस्पे और रतु ने कुछ इस तरीके से बात कही है कि अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा समझो पाप किया पृथ्वी पर आने के बाद, जैसे सैकड़ों लोगों को मार डालना, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, उनको बेघर करना, तो इन ऐसे जो मतलब पाप होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा पाप, एक महापाप कहा जाता है। तो ऐसे समय में उस आत्मा को एक बुरे जन्म लेने के लिए ऐसे पशु के योनि में जाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में मतलब उनको जो जन्म मिलेगा, समझो किसी एक पशु का हो तो वो एक आरामदायी भी जीवन नहीं होगा, उसका पशु का भी जीवन में उसके सामने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े दुख आएंगे। धीरे धीरे ऐसे जीवन को मतलब 2-3 जीवन खत्म होने के बाद उनको फिर से एक दुख भरा जीवन आएगा और धीरे धीरे जैसे अपने पाप को वो भुगती जाएगी, वो एक कहीं ना कहीं मध्यम स्तर की आत्मा बन जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। मतलब एक इंसान के रूप में फिर से हमें मतलब ऐसे जानवरों का जन्म मिलेगा ही नहीं, ऐसे हम नहीं कह सकते। अगर कोई आत्मा बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म करे अपने जीवन में, तो हो सकता है कि ऐसे मतलब बुरे कर्म करते करते वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे पशु की योनि में वो कुछ वक्त के लिए उसको जीवन लेना पड़ सकता है। लेकिन फिर से घास फूस के जन्म में उसको एकदम कहीं ना कहीं उसको फिर से उसकी स्टार्टिंग ज़िंदगी होगी, इस तरीके से ज़्यादातर नहीं होता। बहुत बार दोस्तों अभी तीसरी जो बात मैं आपको कहने वाला हूँ वो थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है, लेकिन यह भी देखा गया है कि जैसे समझो एक बहुत ही पवित्र आत्मा है और वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से चीज़ों का अनुभव करना चाहती है, जैसे पेड़ किस तरीके से जीवन को जीता है या फिर पेड़ जैसी कुछ चीज़ें सीखनी है उसको। तो ऐसे समय में वो कुछ ऐसे भी जीवन लेती है कि जहाँ पर वो एक पेड़ का जन्म ले सकती है। पेड़ का जन्म लेने के लिए उसकी पूरी जो आत्मा है पूरी ऊर्जा के साथ एक पेड़ के रूप में नहीं आती, बल्कि कोई एक छोटा सा उसके आत्मा का हिस्सा होता है। वो पेड़ के जन्म में मतलब कहीं ना कहीं एक बसना चाह सकता है या फिर वो अनुभव को लेने की कोशिश कर सकती है। ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए ऐसा कहीं ना कहीं प्रयोग करती है। आपने भी कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा कि अपने जीवन में वो बहुत सक्सेसफुल है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ों की एक क्यूरियोसिटी हो या फिर एक मन में उनके बहुत ही ज़्यादा लगा होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, उनके मन में इच्छा होती है कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूं। तो ऐसी भी कुछ महान आत्माएं देखी गई है कि कुछ ऐसे जीवन का वहाँ पर वो चयन करती है। लेकिन पशु मतलब पेड़ का जन्म उन्होंने लिया या फिर किसी पशु का जन्म लिया तो उसी में वो डूब नहीं जाती, बल्कि एक बस एक कुछ अनुभव करने के लिए या फिर उससे भी कुछ अच्छा हम कुछ सीख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें सीखने के लिए और ऐसी चीज़ें सीखने के बाद वो समाज में कुछ अपना योगदान करे। तो इसलिए भी ऐसे कुछ मतलब आत्माएं ऐसे जन्म लेती है। लेकिन मध्यम स्तर की जो आत्माएं होती है वो इस तरीके से जन्म ज़्यादातर नहीं लेती। एकदम उच्च स्तर की आत्मा अगर उसको दिल में लगे तो ये सारी चीज़ें करती है। कुछ लोगों को ऐसा घबराना नहीं चाहिए कि मैं अभी समझो मध्यम स्तर का हुआ और उच्च स्तर में मैं पहुंचने के बाद ऐसे कुछ जन्म लूँगा क्या, तो ऐसे नहीं होता। बहुत ही मतलब सैकड़ों लोगों में से या फिर हज़ारों लोगों में से कुछ 1-2 आत्माएं ऐसे जीवन का चयन कर सकती है। लेकिन वो इसके लिए उसको मतलब कोई उसके लिए प्रेशर नहीं करता या फिर वो उसके लिए महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा होती है चीज़ें, ऐसा नहीं होता। बस उनकी एक इच्छा और इन सारी चीज़ों से वो कुछ ऐसे मतलब चीज़ों का मतलब प्रयास करने की कोशिश करती है कि जहाँ पर वो समाज के लिए कुछ योगदान करे। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी भी बातें हैं जो हम नकार नहीं सकते कि ऐसे नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर जो इंसान के रूप में आत्मा हम होती है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम इंसान के रूप में जीवन जिया है, तो हम इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ऐसी ज़िंदगी को हम जीकर आए हैं जहाँ पर हमने मतलब पशु का या फिर पेड़ पौधों का जन्म लिया होगा। और अब हम बहुत ही अच्छे से अगर कर्म करते गए तो एक आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से होगा और उस आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता। वो आत्मलोक में ही बहुत ही अच्छे से अपना विकास कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।